वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है एकेडमिक नीट जेईई मेन में आता ही आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस लाया हूँ बेटा। वो लाइंस है, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो बेटा आप लोगों को भी जब तक नीट नहीं होता है थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ये जो थोड़े 1.5 महीने की या 1-1.5 महीने की जो मेहनत है ये आपकी लाइफ डिसाइड कर देगी। इसलिए बेटा जितना हो सके उतना पढ़ो, ताकि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो आगे आपको नहीं पढ़ने पड़े, आप सिर्फ एमबीबीएस की स्टडी करें। दिल से चाहता हूँ आप सबकी सिलेक्शन हो। तो बेटा ये 30-40 दिन जो भी हैं, 1-1.5 महीना जब तक नीट नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हम भी क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? सेट ऑफ 4 नंबर जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इन्फॉर्मेशन कौन सी? कि भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल किस तरह का ऑक्यूपाई है, ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन कैसा है। देखो ये सब कुछ बता रहा है। तो लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, स्पिन, तो इट मीन्स क्या बता रहा है? एक तरह का एड्रेस तो बता रहा है। तो हम कह सकते हैं क्वांटम नंबर क्या है? ये हमें एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन कैसा है। तो बेटा ये है क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 4 तरह क्वांटम नंबर हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा प्रिंसिपल को एन से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है बेटा ऑर्बिटल के बारे में। अब लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ऐसे लिखेंगे, ये स्पिन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका पहला वाला, डेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये बताएगा हमें साइज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, ये बताएगा हमें साइज़ और एनर्जी। अब n क्या है? n की जो वैल्यू है, ऐसे तो 1 to इन्फिनिटी तक है, बट जो हम प्रैक्टिकल वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 1 to 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया जैसे n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। तो बेटा 1 होगा n की वैल्यू तो उसको k बोल लेंगे, 2 होगा तो l, 3 होगा तो m, इसी तरह चलता जाएगा। अब n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी, जैसे n बढ़ता गया, तो बेटा ये मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में क्या है? k शेल है, फिर l शेल है, फिर m है। जैसे दूर जाते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। इसी तरह जितनी n की वैल्यू बढ़ती जा रही है उतनी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। एग्जाम में आता है विच फॉलोइंग है लार्जेस्ट एनर्जी, तो जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बट अगर हम बात करें इनके बीच में, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो बेटा वो कम होता जा रहा है। जैसे अगर हम ड्रॉ करें, सपोज ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल की वैल्यू ये आई 1312, सेकंड सेल की वैल्यू है बेटा -328, थर्ड सेल की वैल्यू आई -14 5.8, इसी तरह 820 kg मोल इनवर्स। अब वैल्यू कहाँ से आई? हमारे पास एक फॉर्मूला है एनर्जी का, बताया हो बेटा आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बोर मॉडल में पढ़ा था हमने, 1312 n² kg मोल इनवर्स। अब बेटा फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। सेकंड शेल था तो 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड शेल था, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। इस तरह वैल्यू फोर्थ भी आ रही है। तो अगर डिफरेंस निकालें हम E2 E1 का, इसी तरह E3 E2 का, इसी तरह E4 E2 का, तो वो देखें तो डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा E2 E1 का, फिर E3 E2 का, फिर E4 E3 का, इस तरह देखें डिफरेंस कम हो रहा है। तो हालांकि जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, बट इनका एडजस्टेंट डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है कि किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बेटा वो फॉर्मूला है 2n²। अगर बोल रहा है फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 × 1 का स्क्वायर 2।
अगर सेकंड शेल है जिसको हम क्या बोलते हैं एल शेल, तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। इसी तरह थर्ड कब निकलेगा, फोर्थ कब निकलेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह अगर हमें ऑर्बिटल के बारे में पता करना है, ऑर्बिटल कितने होंगे, वो होगा एन स्क्वायर के बराबर। अगर मान लो अगर हमारे पास शेल है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, एन 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हमें बोले कि सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2 का स्क्वायर, तो बेटा 4। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 9, 3 का स्क्वायर। अब 1s 1 कैसे लिखेंगे, अगर ऑर्बिटल को लिखेंगे कैसे, 1s। 4 होंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, 2s, 2px, 2py, 2pz। इसी तरह थर्ड है तो 3 का स्क्वायर 9, तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये आपका 3x आ गया, 3s, 3px, 3py, 3z, 3dxy। ये आपको पता ही पी में 3 होते हैं, pxy, py, pz। इस तरह डी में भी होते हैं, तो इसी तरह आपका डी का भी आ जाएगा। तो बेटा सेकंड क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या एंगुलर क्वांटम नंबर, या सबस्टेडी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है, इससे हम किसी भी ऑर्बिटल की शेप को पता कर सकते हैं, शेप को पता कर सकते हैं, उसकी एंगुलर मोमेंटम को पता कर सकते हैं। तो इसकी एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो बेटा एच सब शेल होगा, 1 होगी पी सब शेल होगा, 2 होगी डी सब शेल होगा, 3 होगी एफ सब शेल होगा, 4 होगा तो जी सब शेल होगा। इसी तरह हमें पता ही है एस की शेप क्या होती है बेटा, स्फेरिकल, पी की डम्बल शेप, डी की डबल डम्बल, एफ की कम्प्लेक्स, जी की मोर कम्प्लेक्स होती है, वो हमने लिखी नहीं। तो आपको वैसे भी डी एफ तक ही आएगा, आगे तो आएगा भी नहीं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने क्या देखा, हमने शेप्स पता कर ली। अब हम देखेंगे इससे एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हैं, इसलिए इसको एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो बेटा ये है इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको आगे, तो पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर थोड़े ट्रिक्स बताऊंगा बीच में, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल वो क्या होगा, रूट एल, एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। एल बेटा बताया था आपको मैंने, एल। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एल रूट एल, एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। अगर हम देखें, अगर बोलें एस, एस पी डी एफ, अगर हम देखें एस पी डी एफ, तो बेटा इसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 1, सॉरी बेटा इसमें एल की वैल्यू 0 होती है, इसमें 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। एल की वैल्यू क्या होगी, एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। चलिए देखते हैं, इसने बोला है क्वेश्चन कि एंगुलर मोमेंटम बताओ किसी ऑर्बिटल में, वो क्या हो, रूट एल, एल प्लस 1 एच 2 पाए। कल को बोले 3s, तो 3s में क्या बताया मैंने बेटा आपको, 3s में s की वैल्यू s है, तो l कितना 0, तो बेटा इधर 0 पुट कर दो, 0 पुट करो तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। कल को यहाँ पे दे देता 2p, जब कल ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझना है, ये 2p है, 2p है, तो n क्या होगा, पहला वाला, पहला n होता है, n क्या हो गया 2, दूसरा वाला l होता है, पहला n होता है, दूसरा l होता है, तो l कितना है p में 1, तो इसकी इसमें l क्या है 1। तो बेटा इस फॉर्मूले में अगर 1 पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बतानी थी बेटा आपको कि वैल्यू जो l की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 होती है, कि मीन्स अगर l में 2 रखता हूँ तो n क्या होगा, 0 2 2 -1 डेट इज़ 0 1। इस तरह 3 होगा तो क्या होगा, 0 2 3 -1 डेट इज़ 2। तो बेटा क्या वैल्यू, 3 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। कल को 4 होगा तो क्या आएगी वैल्यू, 0 1 2 3। कल को 5 होगा तो क्या होगा, l इज 0 1 2 3 4। तो आपने नोटिस किया होगा कि n और l कभी भी बराबर नहीं आते, तो बेटा याद रखना, आगे काम आएगा। एग्ज़ाम में आता है कि बताओ इनमें से कौन सा काउंटर नंबर गलत है, कौन सा सही है, तो आपने याद रखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनुअल कभी बराबर नहीं होते। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे सबशेल में इलेक्ट्रॉन। तो उसका बेटा फॉर्मूला है 2l + 1 प्लस 2l + 1, बाहर 2 डाल देना है। एस सबशेल में क्या होता है, l की वैल्यू 0 होती है, तो बेटा अगर आप देखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये आपका आया 2 आ जाएगा। इस तरह p में l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 × 1
डेट इज़ 2 + 1 डेट इज़ 3, 3 2 6, इस तरह डी में भी आ जाएगा। बट आप ऐसे भी याद रख सकते हो सर, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14, जी में 18। अगर भूल भी जाए तो आप लोगों को पता ही एस में एल की वैल्यू 0 होती है, 0 पुट कर देना आपने। तो इस तरह पी में एल की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर दो, आपको सॉल्व मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर डेट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा इसको एम से लिखते हैं, ये बताएगा हमें ओरिएंटेशन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव शो करते हैं। चलिए ये बताएगा शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। जो एम की वैल्यू है वो होगी -L2 + L। अगर मान लो हमारे पास L2 है, M क्या होगा -2 -1 0 1 2। इस तरह अगर हमारे पास L3 है, M क्या क्या हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बेटा 7 ओरिएंटेशन बन रहे हैं, आप गिनोगे तो। इसी तरह अगर L2 है तो वी हैव 5 वैल्यू, तो डेट इज़ 5 ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वांटम बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा ये क्वांटम नंबर जो है हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बस इतना सा ही। स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्पिन के बारे में बताएगा वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर बेटा क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू -1/2, बस इतना सा याद रखना आपने। इसी तरह बेटा ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ये आपको हेल्प कर सकती है, एंट्रेंस में आती है कभी कभार। ये बेटा NLM ये है एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये ऐसी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो हमने पढ़ा अब तक का उसका शॉर्ट निचोड़ कह लो या शॉर्ट ट्रिक्स कह लो, ये आपको हेल्प करेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको उतार लेना है, ये मेन है। क्वेश्चन इसी से निकलेंगे सारे। ये क्या है बेटा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n कभी जीरो नहीं होगा, n कभी नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगी। n कभी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो n होगा क्या, n की वैल्यू होगी 1 to 7 तक। n की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है 1 to 7 है। फिर n और l के बराबर नहीं होंगे। फिर एग्जाम में आ जाए बताओ तो किसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आपने n और l की वैल्यू प्लस करनी है, जिस ऑप्शन में n और l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आंसर होगा। मान लो किसी ऑप्शन में एक बार एम्स में उसमें कुछ जेई मेन में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में वो भी वैसे, कि बोलेगा अगर वहाँ ऑप्शन दिए थे वहाँ एन और एल की वैल्यू सेम आ रही थी, फिर क्या करेंगे। तो बेटा अगर वहाँ एनर्जी निकालनी है तो पहले तो हम देखेंगे n + l की वैल्यू, जिसमें n + l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मान लो किसी ऑप्शन में n + l की वैल्यू सेम आ रही है दो ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, उस केस में n देखेंगे, जितना n ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम S देखते हैं बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होता है या वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं होता, वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता ही रहता है। एक और पॉइंट बेटा ये मैंने L लिखा हुआ है, M कभी भी ज़्यादा नहीं होगा L से, M हमेशा छोटा होगा। ये याद रखना ऑप्शन में कभी आएगा अब कि ऑप्शन में M दे दिया 3, L दे दिया आपको 2, तो बेटा वो ऑप्शन गलत है, L बड़ा होगा, ठीक है। M कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है बट वो केस अलग है, बट M कैन नॉट बी ग्रेटर देन L। दूसरा पॉइंट बेटा बोले एक मैक्सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल दैट इज़ 2l+1। इस तरह आयनिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है I1/I2 Z1Z2 Z1Z2 हो गया एटॉमिक नंबर। बेटा अभी बताया आपको एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता ही है। ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, ये आप याद कर सकते हो। चलिए बेटा अब थ्योरी कर ली है, अब क्वेश्चन पे आते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इतना जो मैंने इतना चिल्लाया ये सारा समझाया आपको, देखते हैं आपको आया है समझ नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा अच्छी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल इज़। तो बेटा फॉर्मूला क्या है इसका एंगुलर मोमेंटम वाले का, अभी बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला था L+1, ये ब्रैकेट में है, ये L लिखा है, ये L+1 ब्रैकेट ख़त्म, फिर बेटा h/2π। अब बोल रहा है D, तो मुझे बताओ D में L की वैल्यू क्या थी, S में 0, ठीक है, P में 1, D में 2। तो बेटा यहाँ 2 पुट करेंगे
तो आप देखो, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ये L लिखा है बेटा, ये 2, फिर यहाँ 2+1, 3 3 2 ज़ा 6, तो बेटा √6 आ गया। √6 h/2π ऑप्शन में देखें तो बेटा पहला ही ऑप्शन √6 h/2π है। आई थिंक समझ आ गया आपको। बेसिकली फाइंड क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए। तो डी में बेटा एल की वैल्यू 2 होती है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये फॉर्मूला है √L+1 h/2π। तो 2+1 3, 3 × 2 6, रूट में था, √6 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 4f ऑर्बिटल। तो बेटा 4f बोल रहा है, ये 4f। तो आप देखो यहाँ पर ये 4f है। अभी आपको सिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। 4f है तो बेटा n, पहला वाला n होता है। n कितना हो गया, n हो गया 4, और l कितना होगा इसमें। तो बेटा आपको पता ही है l कितना होगा, जल्दी बोलो। L3 होगा। कैसे, S P D F, S कितना है 0 1 2 3। तो बेटा ये देखो, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 4, L = 3। ऑप्शन देखते हैं, कहीं ऑप्शन में n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, वो तो कहीं है ही नहीं। तो बेटा हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा। बड़े बेटा आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। N2 L1 M0 हो सकता है, N3 L0 ये हो सकता है। अगर हम देखें ये है, ये -1 हो सकता है क्योंकि वैल्यू -L से +L होती है। बेटा ये देखिए L0 है तो M-1 नहीं हो सकता, तो आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन। ये सिंपल, ये क्वेश्चन आप लोगों को आते ही हैं। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंशियल रुबिडियम एटम इज रुबिडियम एटम। तो बेटा रुबिडियम कौन से ग्रुप में है, रुबिडियम पता है ग्रुप 1 में बिलोंग करता है। तो अगर आप देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लास्ट में आएंगे 5s1। अभी आपको समझाया था पहला वाला n होता है, तो बेटा n कितना हो गया 5, तो s में l की वैल्यू 0 होती है, तो 5 0 वाला ऑप्शन देख लो। l 0 है तो m भी 0 होगा, बट s 0 नहीं होगा। s या तो +1/2 होगा, +1/2 या -1/2, मीन्स n5 l 0 ऑप्शन में देखते हैं। n5 l 0 m भी 0 होगा, तो आंसर होगा ये वाला। तो आंसर इज़ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं ये बहुत सारी वैल्यू दी हुई है आपको, आपने बताना इंक्रीजिंग एनर्जी का। बेटा बताया था कंसेप्ट तो आपको कि ग्रेटर इज़ दी वैल्यू ऑफ n+L, ग्रेटर इज़ दी एनर्जी। अगर n+L सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम n को देखते हैं, जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहला ट्रिक क्या है, जिसमें n+L ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n ज़्यादा है तो n+L सेम है तो n को देखना है। तो बेटा पहला ऑप्शन, बेटा 4 और 2 6, ये यहाँ 6 बन गया, यहाँ कितना बना 5 बना, यहाँ 5 बना, यहाँ 4 बना। इन दोनों में ये तो पहला फर्स्ट वाला आ गया। फिर देखो 3 2 5, 4 1 5, इन दोनों में से कौन ज़्यादा देखेंगे। जब n+L की वैल्यू सेम हो तो उस केस में n को देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट आएगा ये थर्ड वाला, सॉरी पहला आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड, फिर लास्ट में फर्स्ट, सॉरी फोर्थ। ऑप्शन देखते हैं, बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा। पहले कौन सा आ गया आपका, फर्स्ट आ गया, फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट थर्ड देन सेकंड, फिर फोर्थ लास्ट में। ये आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या करना है, हमें देखना है एनर्जी का। जब भी बोलिए ना किस में मैक्सिमम एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी या किस में एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें देखना है n+L। जितनी n+L की वैल्यू ज़्यादा उतना एनर्जी ज़्यादा। अगर n+L भी सेम है तो n को देखते हैं, n ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा ट्रिक था बेटा, क्वेश्चन सेकंड्स में निकल जाता है, बट क्वेश्चन देखो कितना बढ़ा दिया हुआ है, आंसर निकालते सेकंड्स लग के। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। तो बेटा हमारे पास एक ही है स्पिन क्वांटम नंबर, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यही किसी ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करता है। चलिए अगला देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है। तो बेटा आप लोगों को पता नहीं ऑर्बिट का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है या नहीं है, चलो मैं समझा देता हूँ बेटा। ये जो है ना एक बॉक्स ये है, ये मान लो पी की बात करता हूँ तो पी में 3 बॉक्स बनते हैं। ये बॉक्स मतलब क्या, ये ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है, ये आपका पी एक्स,
ये पी वाई, ये पी जेड। तो बेटा इस एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आप लोगों ने पढ़ा ही है पॉलिक्स सोल्यूशन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन डेट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आंसर बेटा 1 हो गया, मतलब आंसर ए ऑप्शन हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, पहले इसको देख लेते हैं। ये कहेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फिट इन ऑर्बिटल। अभी बताया आपको ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ये जो मर्जी दिया हो। इसी तरह अगला दे रहा है विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एनर्जी। अभी बताया गेट इज वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, गेट इज एनर्जी बेटा 3 2 5, 4 2 6, 4 1 5, 5 + 0 5। तो बेटा आंसर होगा आपका बी 4 + 2 दैट इज 6। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो बेटा फॉर्मूला क्या था इसका, अगर आपको याद होगा तो बेटा फॉर्मूला था इसका 4l + 2। तो l कितना है यहाँ पे 3 दिया है इसने, तो बेटा 3 × 4 3 = 12, 12 + 2 14 आंसर। तो बेटा फॉर्मूले पता हो, ट्रिक्स पता हो, टेक्निक पता हो तो क्वेश्चन जल्दी निकल जाते हैं। इससे हम जिसे बेटा हम कहते हैं स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। तो बेटा स्मार्ट स्टडी करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, सिलेक्शन आप सबकी हो जाएगी बेटा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।